Assalamu alaikum dear students. I am Adil Wilson, lecturer of chemistry at the Hallmark School and College Vilia. आज जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर सेकंड है उसका फोर्थ टॉपिक है और फोर्थ लेक्चर है और इस टॉपिक का नाम है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। इस कंसेप्ट का दूसरा नाम है प्रोटॉनिक कंसेप्ट। ठीक है। अच्छा, अब पिछले जो हमने इससे प्रीवियस जो टॉपिक हमने स्टडी किया था वो था आर्हेनियस कंसेप्ट, जिसके मुताबिक हमने ये कहा था कि हर वो स्पीशी या हर वो सब्सटेंस जिसे हम वाटर में एक्वा सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करें तो वो H पॉजिटिव आयन दे तो वो एसिड होगा, और अगर कोई ऐसी स्पीशी या कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसे हम वाटर में एक्वा सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करें वो हाइड्रोक्सिल आयन दे तो वो क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। ठीक है। तो इस कंसेप्ट के मुताबिक तो इसकी दो लिमिटेशंस थी। इस दोनों लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए, इस दोनों लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए एक और कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ी। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्पीशीज़ या केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे थे जिनको हम ना एसिड कह सकते थे ना बेस कह सकते थे। आर्हेनियस यानी क्लासिकल कंसेप्ट की बुनियाद पर तो फिर एक नए कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ी जिसका क्या नाम है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। अब ये दो साइंटिस्ट के नेम हैं, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। ठीक है। ये दोनों केमिस्ट, इन्होंने क्या कहते हैं उसे 1923 में, ठीक है, जे एन ब्रॉन्स्टेड एंड एन इंग्लिश केमिस्ट टी एम लॉरी, ठीक है, इन्होंने फिर एसिड और बेसिस को एक्सप्लेन किया गया टू ओवरकम डिफेक्ट्स ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट फॉर एसिड एंड बेसिस। तो जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड क्या चीज़ होती है या बेस क्या चीज़ होती है वो हम देखते हैं। तो पहले हम एसिड की बात करते हैं। हर वो स्पीशी, हर वो सब्सटेंस एसिड कहलाएगा। हर वो स्पीशी, हर वो सब्सटेंस एसिड कहलाएगा जो प्रोटॉन दे या प्रोटॉन देने की सलाहियत रखता हो। ठीक है। यानी हर वो स्पीशी, हर वो केमिकल सब्सटेंस जो प्रोटॉन दे, प्रोटॉन डोनेट करें या प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हो, टेंस टू डोनेट। ठीक है। द सब्सटेंस विच डोनेट, द स्पीशी विच डोनेट और टेंस टू डोनेट अ प्रोटॉन। ठीक है। जो प्रोटॉन डोनेट करे या प्रोटॉन देने की सलाहियत रखता हो तो ऐसा क्या कहलाएगा, ऐसा सब्सटेंस, ऐसी केमिकल स्पीशी को हम क्या कहेंगे, एसिड। अब बेस क्या होती है, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट के मुताबिक हर वो स्पीशी, हर वो केमिकल सब्सटेंस बेस होगा। ठीक है। या बेस के तौर पर बिहेव करेगा जो प्रोटॉन क्या करे, एक्सेप्ट करे। ठीक है। तो यानी H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करे। तो इस कंसेप्ट के मुताबिक अगर आप समरी इसकी देखना चाहें तो इस कंसेप्ट के मुताबिक ये है कि प्रोटॉन देने वाला, प्रोटॉन डोनर या प्रोटॉन लेने की जो सलाहियत रखता है या जो प्रोटॉन देता है, ठीक है, H पॉजिटिव आयन जो देता है वो क्या है, एसिड है, और जो लेता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल उसने दी हुई है, HCl प्लस NH3, कहता है अमोनिया है और साथ में क्या है, HCl। इन दोनों में हम कैसे देखें कि बेस कौन सी, एसिड कौन सा है। तो क्या किया, HCl जो है, अब देखें अमोनिया जो है NH3 है। ठीक है। अब यहाँ पे अमोनिया के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। जब हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो H इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा अमोनिया के साथ। अब इस पर क्यों पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इसने। और अब ये जो हमारे पास क्या कहते हैं उसे, HCl है। ठीक है। HCl में अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड बनाई, अमोनिया माइन बन गया, और साथ में क्या है, क्लोरीन। ठीक है। क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आया है। ठीक है। अब HCl ने प्रोटॉन क्या कर दिया है, दे दिया है, तो इसका मतलब है ये क्या है, एसिड है, और इसने प्रोटॉन लिया है, एक्सेप्ट किया है, तो ये क्या है, बेस है। अमोनिया बेस है और HCl क्या है, एसिड। क्यों, क्योंकि एसिड जो है वो प्रोटॉन देता है और बेस प्रोटॉन लेती है। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी उसने यही बात की है। ठीक है। अब क्या कहता है कि अब अगर एक और हम रिएक्शन यहाँ पे देखें, ठीक है, अब वाटर जो है, वाटर को जब हम अमोनिया से ट्रीट करते हैं तो अमोनियम आयन जो है, ठीक है, अमोनियम आयन यहाँ पे बना है। ठीक है। यानी और हाइड्रोक्सिल आयन, यानी H क्या है, वाटर ने डोनेट किया है, इसका मतलब वाटर यहाँ पे क्या है, एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है, और अमोनिया क्या है, बेस के, क्योंकि ये
हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला बेस कहलाएगी स्पीशी, और जो स्पीशी प्रोटॉन डोनेट करे वो क्या कहलाएगी, एसिड कहलाएगी। उसके बाद जब हम वाटर को ट्रीट करते हैं HCl के साथ, एक और एग्जांपल हम देखें तो ठीक है, अब HCl और वाटर को जब हम ट्रीट करें तो यहाँ पे क्या होगा कि HCl ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये इस पर अटैक करने के बाद हाइड्रोनियम आयन बना देगा। जब हाइड्रोनियम आयन बना देगा, ठीक है, तो यानी HCl ने प्रोटॉन क्या किया, डोनेट किया, इसलिए एक एसिड है, और वाटर ने जो कि एक्सेप्ट किया तो ये क्या है, बेस है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वाटर तो ऐसा सब्सटेंस है कि एक जगह जब हम वाटर को बेस से ट्रीट करते हैं तो वो एसिड के तौर पर बिहेव करता है, और जब हम एसिड से वाटर को ट्रीट करते हैं तो वो बेस के तौर पर बिहेव करने लगे। तो वाटर एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, ठीक है, यानी वो एसिड के तौर पर बिहेव करता है और बेस के तौर पर भी बिहेव करता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे इस कंसेप्ट के मुताबिक ये बात याद रखनी है, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड-लरी कंसेप्ट हर वो सब्सटेंस, हर वो केमिकल स्पीशी एसिड कहलाएगी। ठीक है, यहाँ जो प्रोटॉन दे, डोनेट करे या देने की सलाहियत रखता, और हर वो स्पीशी, हर वो केमिकल सब्सटेंस क्या होगा, बेस होगा, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करे, H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करे, वो बेस होगा। ठीक है, अब इस कंसेप्ट के मुताबिक एक छोटा सा टॉपिक और भी है, वो कंजुगेट एसिड एंड बेसिस का। ठीक है, तो वो भी हम ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, जब कहता है कि जब कोई एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है, ठीक है, जब कोई एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है, अब जब कोई एसिड प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो उसके जो साथ वाली स्पीशी होती है, ठीक है, उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज स्पीशी आ जाती है। ठीक है, व्हेन एन एसिड गिव अ प्रोटॉन, जब एसिड कोई प्रोटॉन दे देता है, फॉर्म, और उसके साथ वाली यानी जो जुड़ी हुई उसके साथ जो स्पीशी होती है, कंबाइंड जो स्पीशी उसके साथ होती है, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, जो क्या कहते हैं उसे, विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं और एक्ट एज ए बेस। ठीक है, और मिसाल वो बेस के तौर पर बिहेव करता है, जिसे हम कहते हैं is called a conjugate base of that corresponding acid। फॉर एग्जाम्पल, अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या एसिटिक एसिड है। अब यहाँ पे जब वाटर से इसे हम ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्या इसे डोनेट कर दिया, इसने हाइड्रोनियम आयन बन गया ये। ठीक है, अब पीछे क्या रह गया जी, बाकी जब ये बॉन्ड टूटी तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हुए, तो क्या हुआ, इस पर नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, अब ये एसिड था, इस एसिड की ये कॉन्जुगेट क्या है, बेस है। ये जो एसिडेट आयन बना है, नेगेटिव आयन, ये इस एसिड की ये कॉन्जुगेट बेस है। अब उसके बाद जब हम बात करते हैं, ये जो बेस वाटर है, इसने जब एक्सेप्ट किया है, इसने जब प्रोटॉन क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये जो पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब है कि ये जो बेस है, इस बेस का ये कॉन्जुगेट एसिड है। तो जब क्या होता है कि कोई एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है और उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, प्रोटॉन डोनेट करने के बाद, दे देने के बाद उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसका मतलब है कि उस एसिड का, ठीक है, ये जो नेगेटिव आयन बना है, ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है उस एसिड का। ठीक है, उसके बाद कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस क्या है, अब कॉन्जुगेट बेस ही होता है कि जब भी कोई जो क्या कहते हैं उसे, जब कोई बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है, जब कोई बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है, जब कोई बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, और एक्सेप्ट, पहले उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, पहले उस पर कोई चार्ज नहीं है, जब उस बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, अब जो पॉजिटिव चार्ज उस पर आया है, तो वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो गई है कि वो एसिड बन गए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो बेस है, ठीक है, इस बेस का ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड।